आज हम लोग पढ़ने वाले हैं DHCP सर्वर। ठीक है। अब देखो DHCP सर्वर होता क्या है। जैसे हम लोग पीसी में आईपी डालते हैं, अभी तक के जब हम लोग ने पीसी में आईपी डाली है होम राउटर को छोड़कर, ठीक है, तो हमने खुद से आईपी डाली है। ठीक है, कि 10 की रेंज की 2 डालनी है, 3 डालनी है, 4 डालनी है, 10 की रेंज की 100 डालनी है, या किस कौन सा नेटवर्क हमें डालना है, यह हमें खुद से डिसाइड करना पड़ता था। अब यहाँ पर जितने भी सारे पीसी हैं, ये सब समझो एक राउटर से कनेक्टेड और स्विच से कनेक्टेड है। ठीक है। अब यहाँ पर समझो होम राउटर अगर नहीं लगा, ठीक है, लेकिन तब भी यहाँ पर आप लोग को आईपी मिल रही होती, DHCP वाली मिल रही होती ना, है ना। तो कैसे मिल रही होती, उसके लिए एक DHCP सर्वर बनता है। ठीक है, जो अपने आप से ऑटोमेटिकली हमारे पीसीस को या कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस जो उससे कनेक्टेड होती है उस नेटवर्क से, उसको अपने आप से आईपी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे आप समझो मेरा एक नेटवर्क है, उसमें 100 या 200 पीसी लगे हुए हैं। ठीक है, 200 पीसी लगे हुए हैं। तो अब 200 पीसी में मैं हर एक में जाके, अगर मुझे स्टैटिक आईपी डालनी होगी, हर एक में जाके मैं आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा 200 पीसी, है ना। और ऐसा हो भी सकता है कि उस 200 पीसी, अब अकेला बंदा 200 पीसी तो हैंडल करेगा नहीं, संभालेगा नहीं, मतलब चलाएगा नहीं। तो उस पे 200 लोग जब आएंगे, और कुछ जो है कभी कभार कुछ सेटिंग्स चेंज हो जाती है किसी ना किसी से, कभी कभार उनसे कुछ ना कुछ अगर सेटिंग चेंज हो गई, वो अगर आईपी वाले में चले गए और आईपी हटा दी, तो अब आईपी हटाने के बाद जब वो आईपी डालेंगे तो उसमें तो एक ये मतलब एक तरीके से ये हो सकता है कि या तो वो गलत आईपी डालते हैं अपने पीसी में। ठीक है, गलत रेंज की, मतलब आईपी जैसे 10 की रेंज की आईपी डली हुई थी और 20 की डाल दें, ऐसा भी हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि उनकी 10 की रेंज की 100 डली हुई थी, मतलब 10.0.0.100 आईपी डली हुई थी, और वो डाल दें, वो हटा के 10.0.0.10। ठीक है। अब 10.0.0.10 नाम के दो पीसी हो गए हमारे, इस सेम आईपी के हमारे नेटवर्क में दो पीसी हो गए, क्योंकि 200 पीसी है 10 की रेंज से 1 से चालू हुए थे, 2 से चालू हुए थे, और ये 201 तक के गए थे, ये समझो। ठीक है। तो हमारे पूरे 200 पीसीस थे, 200 ऑन थे, और सारों में आईपी डली हुई थी सब में। तो अब स्टैटिक आईपी जब उसने चेंज करी तो वो किसी और पीसी से मैच कर गई, तो ना तो वो उस उधर वाला पीसी चल रहा है, ना उसका पीसी चल रहा है। दोनों पीसी नेटवर्क में एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों पीसी में जो है सेम आईपी डली हुई है। ठीक है, ये हो गया। एक तो मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़े, उससे हम लोग बच गए। ठीक है। और हमारे पीसी में सेम आईपी ना रहे, उससे हम लोग बच गए। ठीक है, पीसी में सेम आईपी ना दी जाए, उससे हम लोग बच गए। ठीक है, DHCP सर्वर जब हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए हम लोग DHCP सर्वर का यूज करते हैं। और जाहिर सी बात है, जैसे आप समझिए पीसी लाए, कनेक्ट करा, आईपी मिल गई, ऐसे कोई सा भी पीसी लाओगे, कनेक्ट करोगे, पहले आईपी डालोगे फिर तुम उसमें। और आईपी डालने से पहले ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन सी रेंज की आईपी डली हुई है, और कौन सी रेंज की डली है तो चलो वो तो छोड़ो, कौन से नंबर तक के आईपी पड़ी हुई है हमारे पीसी में, तो उसके नंबर का आगे का डालें जो खाली आईपी है, वो डालेंगे तभी हमारा कनेक्ट होएगा। अगर हमने ऐसी आईपी डाल दी जो किसी और पीसी में पड़ी हुई है पहले से ही, तो वो अगर वो पीसी ऑन है तो ना उसका नेटवर्क चलेगा ना मेरा नेटवर्क चलेगा, दोनों का किसी का नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ना हो इसलिए हम लोग DHCP सर्वर बनाते हैं। अब DHCP सर्वर जो होता है वो एज अ सर्वर भी हो सकता है, और राउटर के अंदर भी सर्वर बनता है। जैसे हम लोग ने बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करी है, जैसे राउटिंग करी है, वीलैन क्रिएट करा है, VDP करा है ना, अलग अलग वीलैन स्विचेस पर बनाया है हम लोग ने। ठीक है, ये सब चीजें हमने कॉन्फ़िगर करी है ना स्विच और राउटर पर,
तो ऐसे ही राउटर पर हम DHCP सर्वर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आओ देखें DHCP सर्वर हम बनाते कैसे। सबसे पहले ठीक है, अब सबसे पहले हम जो है यहाँ पर राउटर ले लेंगे। ठीक है, अब राउटर लेने के बाद यहाँ पर समझो हम दो स्विच ले लें, एक ये स्विच ले लिया और एक इधर स्विच ले लिया। ठीक है, ये स्विच ले लिया। अब देखो, अब हमने PCs ले लेंगे, दो इधर लिए दो इधर लिए, इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने कनेक्ट कर लिया। राउटर खोलेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कौन सा IP। अब हमें समझ में आ रहा है कि कौन सा तार कौन से इंटरफेस में कनेक्टेड है। ये खोला हमने, कॉन्फ़िग पर चलेगा, यहाँ गीगाबिट ईथरनेट है, कौन सा नंबर है 0/0/0, इस पर चलेगा। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर हमने IP एड्रेस डाल दिया 10.0.0.1, फिर इसको ऑन कर दिया। फिर हम लोग चले गए गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1 में, यहाँ मैंने डाल दी 20.0.0.1, ऐड करा दिए। ठीक है, अब देखो ये मेरा, अभी मैंने पोर्ट्स वगैरह अप कर दिए हैं। अब देखो यहाँ पर जब मैं डेस्कटॉप पर जाकर IP एड्रेस पे जाके यहाँ स्टैटिक पर डालता हूँ। ठीक है, अब स्टैटिक ना डाल के हम लोग किस पर क्लिक करेंगे, DHCP पे क्लिक करेंगे। लेकिन DHCP पे क्लिक करने पे अभी इसको IP नहीं मिलेगी। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, DHCP failed, APIPA is being used। तो APIPA कौन सी होती है, जब हम लोग को DHCP से कोई भी IP एड्रेस नहीं मिल रहा होता है, DHCP से कोई भी IP एड्रेस नहीं मिल रहा होता है, तो हमारे जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसमें APIPA कॉन्फ़िगर हो जाती है, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस। ठीक है, मतलब जब आपका NIC ऑन है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑन है, उसमें कुछ ना कुछ IP रहेगी ही रहेगी, भले ही वो नेटवर्क से कनेक्टेड हो चाहे ना हो। ठीक है, तो हम लोग DHCP जब स्टैटिक पर लगाते हैं, जब स्टैटिक राउटिंग, जब डायनेमिक पर हम लोग जब लगाएंगे इसको IP लेने के लिए, तो DHCP सर्वर है नहीं। अब DHCP सर्वर नहीं है तो इसको IP नहीं मिलेगी। अब इसको कौन सी क्लास की IP लेनी है, नहीं लेनी है, कौन सी रेंज की IP लेनी है, तो एक रेंज डिसाइड कर दी गई है हमारी, उसको हम लोग बोलते हैं APIPA। नेटवर्किंग में ये बताया। ठीक है, बताया नेटवर्किंग 169.224 वाली ये APIPA थी। जब कोई भी IP एड्रेस हमको असाइन नहीं होता है DHCP सर्वर की तरफ से, तो APIPA ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है अपने आप से। ठीक है, तो अभी यहाँ APIPA आ रही है, DHCP वाली नहीं आ रही है, हमें DHCP वाली लानी है, तो हम लोग राउटर पर DHCP सर्वर बनाते हैं। अब हम लोग राउटर खोल लेंगे, CLI मोड पर चले जाना है। कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आने के बाद हम लोग को लिखना है
IP DHCP पूल देख नहीं रहा, ठीक है, रुको करता हूँ, नहीं नहीं, और बड़ा करूँगा, ठीक है। अब देखो IP DHCP पूल और फिर कोई भी पूल का नाम दे देना, मैंने दे दिया हुमैद, IP DHCP पूल एक तरीके से जैसे पूल मनी होता है, मनी नाम सुना, पूल मनी, नहीं नहीं नहीं, जैसे समझो कोई एक टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, कोई एक टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसका जो मनी, जो प्राइज मनी होता है, उसको प्राइज पूल मनी, है ना, सुना है कि नहीं, ये मतलब एक तरीके से वो एक तरीके से समझो सेंटर बन जाता है, सब चीजें उससे कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर IP DHCP पूल और फिर पूल का कोई सा भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें डालना है DHCP इसके बाद डालना है हम लोग को नेटवर्क, ठीक है। अब कौन से नेटवर्क की इसमें IP देनी है, तो अभी हम लोग को ये नहीं पता है कि इधर IP दे रहे हैं या इधर दे रहा है, अभी हम लोग को ये नहीं पता है। कैसे पता करेंगे, हम लोग जो है पहले IP देंगे 10 की रेंज की, अब 10 की रेंज की किधर दी है मैंने, इस वाले पोर्ट पर दी है, मैं दूंगा 10.0.0.0, नेटवर्क IP देनी है क्योंकि DHCP सर्वर बना रहे हैं, पूरे नेटवर्क की IP मिलेगी जितने पीसी कनेक्ट करोगे, ठीक है। ये दे दिया, फिर स्पेस दबा के 255.0.0.0, ठीक है, एंटर दबाएंगे। इसके बाद हम लोग को देना है डिफॉल्ट राउटर। अब डिफॉल्ट राउटर में हम लोग डायरेक्शन एक तरीके से नेटवर्क बताएंगे, नेटवर्क एक तरीके से जैसे किधर IP देनी है, मतलब इस वाले नेटवर्क में देनी है IP या इस वाले नेटवर्क में देनी है IP, तो हम लोग डालेंगे डिफॉल्ट राउटर और फिर जो इस वाले पोर्ट पर जो IP दी थी हमने वो डाल लेंगे 10.0.0.1, ठीक है। ये डाल दिया, नहीं इसमें सबनेट मास्क नहीं देंगे। अब देखो ये मैंने अभी डिफॉल्ट राउटर डाल दिया है, ठीक है। अब क्या होएगा, अब पूरे नेटवर्क में कुछ ऐसे पीसीज होंगे जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास होंगे या जिसने नेटवर्क लगाया होएगा, ठीक है, या कोई ऐसे पीसीज भी होंगे जो नॉर्मली नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होंगे, है ना, वो एक तरीके से, तो ऐसे पीसीज में स्टैटिक आईपी हम लोग डालेंगे। अब स्टैटिक आईपी जब डालेंगे तो अगर DHCP पहले से वही आईपी देकर रखे, फिर हम स्टैटिक डाल रहे हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगी, है ना, एक आईपी के दो लोग हो जाएंगे, है ना, ये सीन हो जाएगा। तो इसीलिए एक कमांड होती है IP DHCP एक्सक्लूडेड, है ना, चलो देखते हैं।
ये अभी मेरा ये DHCP सर्वर बन गया, पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कौन सा, सिर्फ इधर वाला अभी नहीं हुआ। इधर आएंगे, देखो अपने आप से स्टैटिक डायनेमिक उठा ली इसने 10.2, फिर से स्टैटिक पे लगाएंगे, फिर हम DHCP पे लगाएंगे, अपने आप से 10.2 की देखो आ गई आएगी इसमें। ठीक है, इधर जाएंगे, यहाँ पर भी DHCP लगा देंगे। अब 10.2 के बाद 10.3 आना है, 10.3 इसने दे दिया। यहाँ क्या चल रहा है, DHCP सर्वर चल रहा है। अब इसमें जितने भी पीसी लगा दो, जितने पीसी लगा दो एक नेटवर्क पे, वो सबको आईपी अपने हिसाब से देता जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई सा पीसी बंद कर दिया और दूसरा पीसी खोला, तो इस पीसी में अगर 10.3 की डली है तो वो इसी पीसी में डलेगी, ऐसी नहीं है, वो हट के उधर चली जाएगी आईपी, आईपी फ्री हो गई। देखो ये मैंने पीसी लिया, कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर जाके मैं DHCP में चला गया। अभी इसकी अपीपा आ रही है, यहाँ वाला पोर्ट शायद कॉन्फ़िगर नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेते हैं। हो गया चालू, ठीक है। अब देखते हैं DHCP लगाते हैं। अब इसमें आईपी एड्रेस आ गया 10.4 का। अब देखो अब क्या करना है। अब मान लो ये आईपी एड्रेस आ गया मेरा, इसने पीसी अपना क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया। अब शट डाउन कर दिया तो इसका मतलब 10.1 वाली जो आईपी थी, 10.2 वाली सॉरी, वो हमारी फ्री है। अब इसने क्या करा, अपना स्टैटिक, मतलब इसने एक पीसी बंद करा हुआ था, बंद करके फिर से इसने खोला, तो अब देखो इसमें कौन सी है, रुक जाओ होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, हमें पता है ना होता है। स्टैटिक डाली, फिर से हम लोग DHCP डाल देंगे, तो इसमें ऐसा नहीं होएगा। अब देखो 10.2 की इसमें आ गई, ठीक है, अब इसमें 10.3 की नहीं आ रही है। अब जो पीसी कनेक्ट होगा उसको कौन सी आईपी मिलेगी, जो सी फ्री है, फ्री भी मिल सकती है, 4 के बाद की भी मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है, क्या पता 100 से चालू हो जाए। यहाँ गए DHCP पे क्लिक करा, तो अब यहाँ पर 3 पर आने लगी, ठीक है। अब देखो इसमें हमें गेटवे भी नहीं डालना पड़ रहा है, अपने आप ले रहा है। और इसमें कोई भी चीज हमें डालने की, एडिट नहीं कर सकते हो इसमें कोई भी चीज। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप स्टैटिक में जाइए, डायनेमिक में वो सर्वर अपने हिसाब से आपको आईपी देगा। अब हम चाहते हैं कि ये पीसी पर हमारे टेलनेट कॉन्फ़िगर है, ठीक है, इस पीसी से हमारा टेलनेट कॉन्फ़िगर है, इस पीसी से हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो इस पीसी का आईपी एड्रेस हम वहां पर सेव कर लेंगे, स्टैटिक में डालेंगे मतलब, ठीक है। डायनेमिक में हम नहीं रखना चाह रहे हैं, स्टैटिक में हम रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इधर जाएंगे हम लोग, यहाँ जाने के बाद डालना है IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस 10.0.0.1 1 से लेकर, मतलब स्पेस दबाओगे तो 1 to 10.0.0.100 डाल दिया हमने। अब हमने 100 डाल दिया, तो अब जो भी आईपी मिलेगी वो 100 के बाद वाली मिलेगी। एंटर करा, इधर गए 10.2 की डली हुई है, स्टैटिक पर गए, फिर से
डायनेमिक की रिक्वेस्ट करी, कौन सी आईपी मिल रही है? 10.0.0.101। ठीक है, तो अब ये अपने आप से आईपी मिल रही है। अब हमारा क्या हो गया, ये जो 100 आईपी हैं ये हमारी नॉर्मली नहीं बांटी जाएगी, या हमारी स्टैटिक में रिजर्व हो गई। अब मतलब हम 100 पीसी अपने हिसाब से कहीं पर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस नेटवर्क में, और उसकी आईपी कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा, कहीं पर भी चेंज नहीं होगी उसकी आईपी। ठीक है, अब देखो, अब हमने इधर एक DHCP बनाया था, अब हमें इधर भी एक DHCP बनाना है। ठीक है, तो हम उधर वाले DHCP पर आ जाएंगे, लिखेंगे IP DHCP पूल। अब नाम चेंज करेंगे, नाम सेम अब नहीं करना, नाम अब चेंज कर देना है। ठीक है, सेम रखोगे तो हुमैद वाला जो 10 वाला था वो डिलीट हो जाएगा, सेम नहीं लेगा। एक नाम से दो चीज कॉन्फ़िगर नहीं हो सकती, एक नाम में एक ही सेटिंग चलेगी। ठीक है, चलो IP DHCP पूल जेटकिंग हमने डाल दिया है, पूल का नाम। अब हम लोग क्या डालेंगे, नेटवर्क। अब नेटवर्क इधर हमारा कौन सा था, इधर वाला 20 वाला था, तो 20.0.0.0 नेटवर्क आईपी स्पेस देके सबनेट मास्क .0.0.0 एंटर दबाएंगे। डिफॉल्ट राउटर, एक तरीके से पोर्ट बताना है जिस पोर्ट से ये नेटवर्क कनेक्टेड है, तो उस पोर्ट की आईपी बतानी है। 20.0.0.1 इससे कनेक्ट है। गेटवे हम लोग सॉरी सबनेट मास्क हम लोग नहीं देंगे। अब हम चाहते हैं इसमें भी आईपी थोड़ी बहुत एक्सक्लूड हो, हम लोग क्या डालेंगे, IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस 20.0.0.1 20.0.0.10 1 से लेकर 10 तक के। तो अब जो आईपी मिलेंगी वो कहाँ से कहाँ तक मिलेंगी, 11 से मिलेंगी, कहाँ तक के 255 और उसके आगे जितना भी चलना चले। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, डेस्कटॉप पर जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे, DHCP पर जाएंगे 20.11 आ गई इधर, इधर जाएंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन DHCP पर जाएंगे 20.12 आ गई। अब जितने भी पीसी हम कनेक्ट करते जाएंगे उसको अगर DHCP पर सेलेक्टेड हैं तो उनको ऑटोमेटिकली क्या मिलती जाएगी, आईपी अपने आप से मिलती जाएगी, हमें स्टैटिक डालने की जरूरत नहीं है। चाहे 100 पीसी लगाओ चाहे 200 पीसी लगाओ, अपने आप से उसको आईपी मिलेगी। ठीक है, समझ गए।